समक्ष गुरु एक सेलिब्रिटी की तरह खड़े हुए हैं और बड़े लोगों के लिए राहत इंदौरी, स्वर्गीय राहत इंदौरी ने कहा है, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, कई ताज पड़े रहते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित सौरभ सर का मैं अभिनंदन करता हूं और आग्रह करता हूं तीन हमारे मूर्धन्य व्यक्तियों से कि सर का स्वागत करें। गुरु शासन की है लेकिन शिष्य ने गुरु को हमेशा स्नेह से जीता है। जाना चाहूंगा इंडियन फिलोसॉफी में कॉन्सेप्ट आता है नॉन ड्यूअलिज्म, अद्वैतवाद का सिद्धांत। उसमें क्या है कि आत्मा और आत्मा एक ही है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो एक व्यक्ति को बनाया तो उसने पूछा कि मैं कौन हूं, तो उन्होंने कहा कि तू भी ब्रह्म है। दूसरे ने पूछा कि तू कौन है, कि तू भी ब्रह्म है। जोशी जी यहाँ पे हैं तो ध्यान रखें इस बात का। फिर लास्ट में उन्होंने पूछा कि जगत क्या है, इदम शरीरम खलु ब्रह्मम, यानी पूरा संसार ब्रह्म है। इसको हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। तो फिर लास्ट में पूछता है कि भाई ये संसार को चलाने वाला ब्रह्म कौन है, तो वो गुरु है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने जानवर बना के पृथ्वी ये कहा जाता है कि सृष्टि चलती है दो चीजों से, एक तो प्रलय और एक निर्माण। प्रलय से सृष्टि नष्ट होती है और निर्माण से चलती है। और एक व्यक्ति है जिसको कहते हैं गुरु, कि प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में बसते हैं। आजादी का आंदोलन चल रहा था, मैं बात कर रहा हूं 1905 के आसपास की। बाल गंगाधर तिलक का बड़ा रोल था उस समय। उनके जो अनुयायी थे, उनके फॉलोअर्स थे, अपने आप को तिलकाइट्स कहते थे कि वी आर तिलकाइट्स। तिलक से एक पत्रकार ने पूछा कि आपका आंदोलन तो आजादी का आंदोलन है, आजादी मिल गई तो आप क्या करोगे? जो तिलक ने गुरु के बारे में बात कही वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि गणित का टीचर हूं, गणित पढ़ाऊंगा। फिर पत्रकार ने पूछा कि भाई गणित के टीचर हो तो गणित पढ़ाते, यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि गुरु का काम केवल पढ़ाना नहीं है, जब जब समाज में अंधकार हो, जब जब समाज में सुधारक की आवश्यकता हो, तब तक गुरु का महत्व है। गुरु जब चाणक्य से शुरुआत होती है तो देश की अखंडता पर शत्रु की नजर पड़ती है, तब गुरु चाणक्य अपनी चोटी को बांध लेता है और एक चंद्रगुप्त को राजा बनाता है और भारत को सुरक्षा प्रदान करता है। जब महाराष्ट्र का शासन खतरे में पड़ जाता है तो एक मां जिजाबाई गुरु बनकर शिवाजी को तैयार करती है। जब पाकिस्तान की 150 किलोमीटर पर आवर की बॉल से जब इंडिया की क्रिकेट टीम थर्राने लगती है वसीम अकरम से, इमरान खान से, तब गुरु आचरेकर सचिन को तैयार करते हैं। और एक लाखों कमाने वाला, इवेंट मैनेजमेंट की कंपनीज में, अदर प्राइवेट कंपनीज में कमाने वाला इंसान, एक लड़का, जब ये तैयार कर लेता है अपने मन में कि राजस्थान में, जयपुर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम से, स्पोकन इंग्लिश के नाम से लोगों को ठगा जा रहा है, तब वो सोच लेता है कि मेरा काम अब ये है कि मैं समाज में सुधार करूं, एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करूं। वो है सौरभ। तो मैं एक बात तो बड़े कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं कि मेरा नहीं, मेरे पूर्वजों का कोई अच्छा कर्म रहा होगा जिसकी वजह से मेरी इनसे मुलाकात हुई।
और एक बात ये तय है कि जो इतिहास, जो राष्ट्र शिक्षक को सम्मान नहीं देता उसे इतिहास कभी नहीं देता। इसलिए मैं आपको भी बड़ा धन्यवाद का पात्र देता हूं कि आप शिक्षक के सम्मान में इतनी भारी तादाद में यहाँ आए। अब सौरभ होना, सर आपका नाम ले रहा हूं, माफी चाहता हूं। सौरभ होना तो मुश्किलों और कठिनाइयों से लड़ने को गलाने वाला तेजाब होना है। सौरभ होना तो चरित्र के ऊंचाइयों पर चढ़ने वाला हिमालय होना है। सौरभ होना तो कई क्रूर लहरों से लड़ने वाला साहिल होना है। तो सौरभ होना अपने आप में हिमालय की ऊंचाई पर चढ़ने वाला व्यक्ति होना है। अब आपने कभी फिजिक्स पढ़ी होगी तो एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आता है, F = gm/r²। अब जैसे अर्थ है तो अर्थ अपने ग्रेविटी से क्या करती है, ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है। एक गुरु ही एक ऐसा इंसान है जो हमेशा किसी इंसान के अगर गुरुत्व में आता है तो उसको ऊंचाई पर लेके जाता है। भारतीय संस्कृति पर मुझे इस बात से भी नाज है कि आप किसी भी बिलियनियर से मिल लीजिए, चाहे वो जेफ बेजोस हो, चाहे इलॉन मस्क हो, चाहे जकरबर्ग हो, आप उसके पैर नहीं छुएंगे। लेकिन अगर गुरु होता है, मैं एक अवार्ड फंक्शन देख रहा था, उसमें नारायण मूर्ति को अवार्ड मिल रहा था रतन टाटा से, लेकिन वो उनको अपना गुरु मानते थे, इसलिए उन्होंने पैर छुए। तो भारतीय संस्कृति पे नाज होना चाहिए कि गुरु के पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। आप किसी मिलियनियर के पैर नहीं छूते, किसी बिलियनियर के पैर नहीं छूते, गुरु के पैर छूते हैं। एक बार क्या हुआ कि सौरभ सर के बारे में मैं एक चीज और बताऊं, सौरभ सर खुदरंग है। अब आप पूछोगे कि खुदरंग का मतलब क्या होता है। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि धनतेरस के दिन हम बर्तन खरीदने जाते हैं। मैं मेरे पापा के साथ गया, पिताजी के साथ गया, तो वहां पे 3-4 बर्तनों की दुकान थी। अब एक आदमी कहता था कि यार हमारे से बर्तन लेके जाओ। तो हमने पूछा कि तुम्हारे बर्तनों में कैसा खास है, कि हमारे जो बर्तन का जो पीतल है, जो स्टील है, वो खुद रंग है, ऐसा रंग आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जयपुर में, राजस्थान में, प्रदेश में सौरभ सर ऐसे खुद रंग है जो कहीं और नहीं मिलेंगे, यूनिक है। अब मैं वक्त देना चाहूंगा आप सभी को इस शेर के साथ कि मदन मोहन दानिश एक शायर हैं ग्वालियर के। उनका कहना है कि पत्थर खुद को पहले पत्थर करता है, तब जाकर के कुछ कारीगर करता है। तो अभी वक्त है हमको अच्छे पत्थर बनने का, ताकि हमारे कारीगर हम पे अच्छी मेहनत कर सके। इसलिए मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा शाइस्ता को या कनिष्का को, जो भी रेडी हो। देखो अच्छे पत्थर बनने का वक्त है अभी। कारीगरों की छैनी से महल तभी बन सकते हैं जब पत्थरों ने अच्छी मेहनत करी हो। प्लीज। बिकॉज कहीं ना कहीं जीवन में हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते ही हैं और सिखाकर ही जाते हैं, तो एक दूसरे के लिए हम टीचर्स ही हैं। एंड फॉर द स्पेशल सौरभ सर, हैप्पी टीचर्स डे टू यू अगेन। थैंक यू रवि सर फॉर गिविंग मी टू अपॉर्चुनिटी। तो मैं पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि मेरा प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में क्या एक्सपीरियंस रहा है। सिंस मुझे 2 months हो गए हैं ज्वाइन किए हुए, एंड आई फाउंड कि जहां तक की भी लर्निंग्स हमने सीखी है, नॉट एज अ टीचर बट एज अ फैमिली, मैंने यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। सौरभ सर से नॉट एज अ टीचर, मेंटर, ट्रेनर, उन्होंने हर चीज में हर परिस्थिति में साथ दिया है। जहाँ पे भी हमें लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, वहाँ वो एक मेंटर या टीचर की तरह नहीं, एक फ्रेंड की तरह हमें गाइड करते हैं। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। एंड टीचर वो शख्सियत है जो साइकिल पे चल के दूसरों को कार में चलने लायक बनाता है। एंड फॉर द स्पेशल सौरभ सर, मैं उनके लिए, मैंने खुद ने लिखी है, तो प्लीज बियर विथ मी। मिट्टी को सोना बनाता है जब हाथ उस्ताद लगाता है, मिट्टी को सोना बनाता है जब हाथ उस्ताद लगाता है, बस्ती से बुलंदी की जानिब तय सफर उस्ताद कराता है, आदाबे जिंदगी को बच्चों को फक्त उस्ताद सिखाता है, आदाबे जिंदगी बच्चों को फकत उस्ताद सिखाता है, मुख्तसर ये कहना है मुझको कि कौमों को ऐसा उस्ताद बनाता है। सौरभ सर के किरदार से आती है सदाकत की महक,
सौरभ सर के किरदार से आती है सदाकत की महक, उनकी तस्दीक से पत्थर भी पिघल सकते हैं। And I'm very blessed to have in my life like a family Pragya Institute where I learn, grow and being my best version of myself. Thank you. इंसान गुरु ही है, क्योंकि उससे हमने कुछ ना कुछ सीखा है। हमारे सबसे पहले गुरु हमारे मम्मी पापा है। हमारे मम्मी पापा ने हमें चलना सिखाया, खाना सिखाया, उठना सिखाया, बैठना सिखाया, तो वो हमारी लाइफ के सबसे पहले गुरु हैं। फिर आते हैं प्राइमरी क्लास में गुरु, जो अ से अनार, ABCD, जिनसे हमने वो सब सीखा। फिर थर्ड फोर्थ में हमने शब्द बनाने सीखे, वाक्य बनाने सीखे, और अपने दोस्तों से भी हमने बहुत कुछ सीखा। आज भी मैंने कहीं पढ़ा था कि हमें अपने फ्रेंड्स को भी हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कांड तो हमने उन्हीं से सीखे हैं। सर, मतलब मुझे नहीं पता था कि मुझे लाइफ में ऐसा कोई मेंटोर मिलेगा जो मुझे सही रास्ता दिखाएगा। सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं हमेशा बोलती हूँ ये चीज कि यहाँ आने के बाद मैं बहुत चेंज हो गई हूँ। मतलब जो चीजें मैंने अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं करी थी, वो चीजें भी मैंने एक्सपीरियंस करी हैं। तो बोलना चाहूंगी, दिया ज्ञान का भंडार मुझे, किया भविष्य के लिए तैयार मुझे, जो किया आपने उस उपकार के लिए, नहीं शब्द मेरे पास आभार के लिए। थैंक यू सर, मुझे इतना मतलब अच्छा बनाने के लिए। पहले जो सोचती थी ना मैं कि खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब मैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचने लग गई हूँ कि लोगों को भी कैसे समझा जा सकता है। हमेशा हर इंसान गलत नहीं होता है, उसकी सिचुएशंस भी गलत हो सकती हैं। कई बार सामने वाले की भी सिचुएशन समझनी चाहिए, खुद को प्रायोरिटी पे ना रख के। थैंक यू सर। आदरणीय उपस्थित जन, आज हमारे बीच वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया, श्री सौरभ जैन सर, जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, आज 9 विश्व रिकॉर्ड धारक के रूप में हमारे सामने बैठे हुए हैं। उनकी मेहनत, समर्पण और अनंत साहस ने हमें यह सिखाया है कि अगर सपने बड़े हों और इरादे मजबूत, तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। सौरभ सर ने यह साबित कर दिखाया कि सीमाएं हमारे मन में होती है और जो उन्हें तोड़कर आगे बढ़ता है वही इतिहास रचता है। उन्होंने न सिर्फ अपने लिए बल्कि हम सबके लिए एक नई मिसाल कायम की है। उनकी हर उपलब्धि में हमें प्रेरित करती है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और धैर्य से कुछ भी पाया जा सकता है। आज हम सभी गर्व महसूस करते हैं, वो तो है ही, कि सौरभ जैन जैसे व्यक्ति को जानने और उनसे प्रेरणा लेने का मौका हमें मिला है। आज हम आपके अनुकरणीय प्रयासों और अपार सफलताओं को सलाम करते हैं सर। इसी पोयम। सौरभ जैन। सफलता के सितारे, सपनों को जिसने दिया है आकार, मेहनत से रचा जीवन का सार। सपनों को जिसने दिया है आकार, मेहनत से रचा जीवन का सार। विश्व रिकॉर्ड में जिनका नाम लिखा, सौरभ जैन सर ने खुद को महान किया। हौसलों की उड़ान में जो नभ छुए हैं, हौसलों की उड़ान में जो नभ छुए हैं, कठिनाइयों से कभी न वो डरे हैं, कठिनाइयों से कभी न वो डरे हैं। सपनों के पंखों से उन्होंने ऊंचाई पाई है। सौरभ जैन की ये अनोखी लड़ाई उन्होंने बताओ जीती है, राइट। लक्ष्य को बनाया उन्होंने धैर्य का साहस, दृढ़ निश्चय से किया हर भरम को दूर। विश्व ने देखा जोश और सुकून, क्या विश्व ने देखा नो विश्व ने देखा जोश और जुनून। सौरभ जैन का नाम हुआ मशहूर।
भगवती शारदा को वंदन करता हूँ। ईश्वर के समान श्रेष्ठ हैं जो, और मेरे बहुत आदरणीय आदरणीय सौरभ सर को प्रणाम करता हूँ। क्योंकि ये दिन शिक्षक दिवस जो है वो शिक्षकों के प्रति अपनी श्रद्धा को, अपने समर्पण को, अपने आभार को व्यक्त करने का दिन होता है। और इसलिए टीचर पे बोलना, शिक्षक पे बोलना वैसे ही कठिन है जैसे मां पर बोलना है। इन पे बोला नहीं जा सकता। एक क्लास में एक टीचर ने एग्जाम लिया बच्चों का कि 20 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? राइट द डेफिनेशन ऑफ मदर। कोई 5 प्रश्नों में आंसर दे रहा है, कोई 10 पन्नों में आंसर दे रहा है। एक लड़के ने एक लाइन में आंसर दिया और उसको 20 में से 20 मार्क्स मिले। और उत्तर क्या था? एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 26 लेटर कांट डिफाइन माई मदर। 26 शब्दों का, 26 अक्षरों का कोई भी समुच्चय मेरी मां को परिभाषित कर ही नहीं सकता। ठीक वैसे ही गुरु है, उनको उन पे कुछ भी कहा जाए, कहा नहीं जा सकता। इसलिए शायद कबीर कह गए हैं, 7 समंदर मसी करा, लेखनी जद गुरु राय, सब धरती कागज करा, गुरु महिमा ना पाए। सारी धरती को कागज बना दिया जाए और सारे 7 समंदरों में जितना पानी है उसकी स्याही बना दी जाए, टीचर पे नहीं लिखा जा सकता। अब आप मुझे बताइए कि मैं कैसे बताऊं आपको कि जब मैं आता हूं और सौरभ सर को प्रणाम करता हूं, उस मेरे पीठ पे या सिर पे हाथ रखते हैं, कभी मुझे चिपकाते हैं, कभी मुझे गले लगाते हैं, उस समय जो स्पंदन होता है, वाइब्रेशन होता है, उस समय वो जो संस्पर्श से परम आनंद मिलता है, मैं उसको शब्दों में कैसे बयान करूं? उसके लिए शब्द है ही नहीं, वास्तव में शब्दों की सामर्थ्य नहीं है उस वाइब्रेशन को बयान करने के लिए। तो बताया नहीं जा सकता शब्दों में कि टीचर के प्रति आभार कैसे व्यक्त किया जाए। तो आदरणीय रवि जी ने कह दिया कि साहब अब आपको खड़े होना है, पंडित जी का टैग अपने ऊपर यार, ये तो पंडित जी कुछ तो बोलेंगे, तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। मुझे याद आता है, मैं छोटा था 6-7 क्लास में, जैन संत आदरणीय विराग सागर जी महाराज परम पूज्य, उनको आहार देने का सौभाग्य मिला। और उन दिनों में मुझे कुछ पंक्तियां याद हुई, जहां धरे गुरु चरण रज चंदन बन जाती है, जहां धरे गुरु चरण रज चंदन बन जाती है, मरुस्थल में भी कलकल करती कालिंदी बह जाती है, रखने से चरण भू पुष्प भूमि बन जाती है, निर्गम में भी पहचानी सी पगडंडी बन जाती है। और आगे की 4 पंक्तियां कुछ इस तरह से थी कि जो शूल को फूल बना दे उस गुरु को नमन है, जो शूल को फूल बना दे उस गुरु को नमन है, जो भूल को मूल बना दे उस गुरु को नमन है, ईश्वर से मिला सकता कोई नहीं, जो परमेश्वर से मिला दे उस गुरु को नमन है। और यहाँ पर परमेश्वर से मेरा मतलब आपके जीवन का उद्देश्य भी हो सकता है। आपके जीवन का उद्देश्य वास्तव में अगर कोई डिफाइन करता है तो वो टीचर है, वो शिक्षक है। और आदरणीय सौरभ सर के लिए तो मैं ये कह सकता हूं कि ठीक है, जो भी सब कहा होती है तो मेरे को बोलना ज्यादा आता नहीं, पर जो सर के लिए कह सकता हूं मैं वो ये है कि सिखाने का जो तरीका है, जो सरलतम तरीका है, इनकी कई सारी खूबियां हैं, उन खूबियों के बारे में कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि जो बालक का तोतरी बाता सुने मुदित मन पितुर माता। जैसे बच्चा तोतला बोलता है तो माता पिता को अच्छा लगता है कि यार देखो कितना बढ़िया बोल रहा है। तो वैसे ही मैं क्या कहूंगा इनकी खूबियों पर, इनकी सारी खूबियों में एक सबसे बेस्ट खूबी है वो ये कि जो सिखाने का तरीका इनके पास है, मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं एग्जिस्ट करता होगा ऐसा और कोई तरीका किसी के पास। इतने सरल तरीके, और सरल तरीके से सिखाएंगे क्यों नहीं, खुद इतने सरल हैं। मुझे कुछ पंक्तियां इस तरह से याद आती है कि आदरणीय सर के लिए है पंक्तियां, सुनिएगा एक बार ध्यान से, कि तेरे नाम का सदका निकाल कर, तेरे नाम का सदका निकाल कर, तब रखा है चिराग हवाओं में पालकर, तेरे नाम का सदका निकाल कर, तब रखा है चिराग हवाओं में पालकर, और सूरत तो तुझसे कई हंसी ले आऊंगा, सूरत तो तेरे नाम का सदका निकाल के, तब रखा है चिराग हवाओं में पाल के, सूरत तो तुझसे कई हंसी ले आऊंगा, पर किरदार कहां से लाऊंगा तेरी मिसाल के। आप देखिए ना दुनिया में जाकर के, चूंकि मैंने कई जगहों से सीखा है, लोग ये प्रयास करते हैं कि उनके पास जो हुनर है, जो कला है, वो कोई और दूसरा नहीं सीख ले। कोई बहुत ज्यादा समझदार लोगों से मैं खूब मिला हूं ऐसों से, जो ये कोशिश करते हैं कि उनके पास जो हुनर है वो कोई और नहीं सीख ले। और इसके लिए मासूम गाजियाबादी की पंक्तियां याद आ गई मुझे अचानक से
कि कभी कश्ती कभी माझी कभी मझधार से यारी, किसी दिन लेके डूबेगी तुझे तेरी समझदारी। और जो सीखा है वो किसी मासूम को सिखा भी देना, वरना सिराने कब्र के बैठ के रोया करेगी फनकारी। इसलिए आज शिक्षक दिवस पे अंतिम कुछ शब्दों में ये कहना चाहता हूँ आदरणीय सौरभ सर को बहुत हृदय की अतल गहराइयों से सम्मान, आभार, श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हो सकता है मैं मेरे जीवन में शायद कुछ बड़ा, और जैसे मेरे लखन में से बड़ा तो कर भी नहीं पाऊंगा हो सकता है, पर जो भी छोटे से छोटा भी करूंगा उस पे सौरभ जैन की छाप जरूर होगी। वो लोग ये नहीं कह पाएंगे कि ये प्रज्ञा में पढ़ा है, सौरभ जैन का स्टूडेंट और आदमी खराब है। आदमी अच्छा बनने का पूरा प्रयास करूंगा। जिन राहों से इस गुलशन को गुलशन तो नहीं बना पाएंगे हम, लेकिन कुछ कांटे जरूर कम कर जाएंगे हम जिन राहों से गुजर जाएंगे। बहुत शिक्षक दिवस पे सब कुछ तो बोल ही चुके हैं, मैं क्या ही बोलूंगा। बट मैं एक चीज ये बोलूंगा, आपने तो ये देखा है कि ये सर अपने जो है सौरभ सर एक विद्यार्थियों के लिए वो है, मैं तो इनको सामाजिक गुरु भी मानता हूँ एक प्रकार से देखा जाए। मैं इनको करीब 1.5 साल से देख रहा हूँ यहाँ पे। आपने देखा है आपकी इंस्टीट्यूट में जो एक्टिविटी होती है, लेकिन इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए, लोगों को जागरूक किया है कि आप ब्लड देकर अपने किसी का अगर जीवन रक्षा हो सकती है, कुछ हो सकता है, काफी कुछ किया है सर ने ये चीज। और सर को देखते ही कि अलग सी पॉजिटिविटी आती है, क्या यार सौरभ सर आ गए, अब तो चलो नहीं होगा वो भी हो सकता है। आपको तो लगता है ये काम मैं नहीं कर सकता, एक गुरु होता है, गुरु को देख के आप तू क्यों नहीं कर सकता, तू कर सकता है भाई ये चीज। तो गुरु को देख के वो अलग सी पॉजिटिविटी आती है। और मैं तो दिन में पता नहीं कितनी बार देखता हूँ सर को, आज जाते प्रणाम करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद बना रहे। मैं तो सर बोलूं या भैया बोलूं, दोनों ही कम है मेरे लिए। मेरे को लगभग हो गए सर 3 साल तो हो गए होंगे, 3 साल हो गए सर को जाने में। और ऐसा आज तक काफी कम हुआ है या अभी रिसेंटली काफी ज्यादा हो रहा है कि मैं सर से मिलने आ भी नहीं पा रहा, क्योंकि मेरी कॉलेज का शेड्यूल इतना टाइट हो रहा है कि मैं सर से नहीं आ पा रहा। जितनी बार आता हूँ सर एक ही शिकायत करते हैं कि तू आता नहीं है, तो सर कान पकड़ के सॉरी उसके लिए। और सर जो भी आपने आज सीखा है सबके लिए मेरी लाइफ का सबसे प्रीशियस गिफ्ट तुम लोग ही हो। थैंक यू। मेरे पास एक थॉट था जो मेरे हमेशा ना माइंड में रहता है पीछे, वो एक मतलब एक भजन सा है, उसमें ये है कि मोह नहीं तूने कर्म कमाया। तो यहाँ पे जो बंदे इतने ज्यादा जो आपको प्यार दे रहे हैं, ये सबको नहीं मिलता। तो ये जो कर्म कमाया है, ये शायद अपन सब सीख सकते हैं इस चीज को, कि जिंदगी में रियल में अपन ना कर्म ही कमाते हैं, बाकी जो मोह है वो थोड़े टाइम के लिए है। वो जो सर ने बताया था, वो जब तक नहीं है तब तक लगेगा कि नहीं है, मिल जाएगा, वो चला जाएगा। बट जो कर्म से जो प्यार मिलता है वो शायद वो इस टाइप का ही मिलता है। वो आपको दिख रहा है सबको। सोच रहे थे कि टीचर्स डे है, गुरु पूर्णिमा भी आया था, समझ ही नहीं आता कि क्या गिफ्ट्स लेकर जाए। मतलब इतने सारे अवार्ड्स दे दिए, सारे फोटो फ्रेम्स हो गए, सब कुछ हो गया। फिर जब थोड़ा सा एनालाइज करा तो लगा शायद एक टीचर ने जो सिखाया है उसको आप कभी रिटर्न कर ही नहीं सकते हो लाइफ में। बट हाँ, एक प्रॉमिस जरूर करूँ, जो सिखाया है उसके रिटर्न में आपको प्राउड जरूर फील करवाऊंगी। आई गेस वही गिफ्ट हो सकता है जो आपको रिटर्न पे लगे कि आज आपने सिखाया वो उसका कहीं ना कहीं कुछ परसेंट उसका परसेंट मैच कर जाए। एक सबसे अच्छी बात जो यहाँ की लगती है, मतलब कोई यहाँ पर आ जाए, जैसे जो मैंने नोटिस करा, अगर कोई यहाँ ये सोचकर आता है ना कि हाँ उसको बहुत कुछ आता है और वो शायद यहाँ सर को ही कुछ सिखाकर चल जाएगा, जो ना कुछ सबकी मेंटालिटी होती है, किसी को इससे वो नहीं करती। तो यहाँ की उसको ये समझ आ जाता है कि नहीं अभी वो कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ सीखना बाकी है लाइफ में। पर जो ये सोचकर आता है कि वो कुछ भी नहीं है, उसको यहाँ के पता चल जाता है बहुत कुछ और बहुत कुछ कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप सबको बहुत ही प्यार से समझा पाते हो।
जो कहते हैं प्यार से सर सबके मजे ले लेते हो, किसी को पता भी नहीं चलता। तो आर्ट है। सो थैंक यू सो मच जितना भी सपोर्ट करा, एंड आई प्रॉमिस कि इसके बदले में आपको प्राउड जरूर करूँगा। मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे ज्वाइन किया था, सर ने मुझे एक ही बात कही थी कि बेटी माने, और आज भी मुझे बेटी मानते हैं। 1000 गलतियां करने के बाद भी मुझे कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं यहाँ की स्टूडेंट यहाँ पे जॉब करती हूँ। गुरु सच में ढूंढने से नहीं मिलता, उसको वो अपने आप मिल जाते हैं, और मेरी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मुझे सर आज गुरु के रूप में मिल गए। बहुत लर्निंग्स, बहुत कुछ सीखा है सर आपसे। मैं यहाँ से चली भी जाऊंगी तब भी मैं आपको कभी नहीं भूल सकती, आपकी जो आपने मुझे लर्निंग्स दी वो कभी नहीं भूल सकती। थैंक यू सो मच सर। दिखाया तुम्ही ने, हमको मंजिल बताई तुम्ही ने, हमको रास्ता दिखाया तुम्ही ने, हमको मंजिल बताई तुम्ही ने। काली थी अंधेरी रात थी, चारों ओर बरसात थी, काली थी अंधेरी रात थी, चारों ओर बरसात थी, हमको सूरज दिखाया तुम्ही ने, हमको रोशन बनाया तुम्ही ने, हमको रास्ता दिखाया तुम्ही ने, हमको मंजिल बताई तुम्ही ने। सेज कांटों की थी, पैर में छाले पड़े थे, सेज कांटों की थी, पैर में छाले पड़े थे, होश खोया हुआ था, किस्मत भी आके रुकी थी, होश खोया हुआ था, किस्मत भी आके रुकी थी। सिर पे लकीरें बनाई तुम्ही ने, हमको रास्ता दिखाया तुम्ही ने, हमको मंजिल बताई तुम्ही ने। अज्ञानता से डूबे हुए थे, दलदल में धंसते गए थे, अज्ञानता में डूबे हुए थे, दलदल में धंसते गए थे, बरम भी समेटा हुआ था, समंदर में आके रुके थे, हम भी समेटा हुआ था, समंदर में आके रुके थे। हमको आईना दिखाया तुम्ही ने, हमको चीजें सिखाई तुम्ही ने, हमको आईना दिखाया तुम्ही ने, हमको चीजें